व्हाट इज द चार्ज। तो चार्ज समझिएगा क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग उसके पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रल। लास्ट वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था न्यूट्रल के लिए। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रल का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। तो सपोज दैट कि हम लोग है ना दो पिलर बना ले रहे हैं, एक क्या बना ले रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन का और एक क्या बना ले रहे हैं हम लोग प्रोटॉन का। क्लियर। अभी क्या है, बॉडी क्या न्यूट्रल है तो दोनों आपके पिलर क्या होंगे बेटा, आपके क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। अब सपोज दैट कि मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में दे दिए, मान ली इस बॉडी में मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का पिलर है तो ये क्या करेगा, राइज कर जाएगा। तो बॉडी कैसे हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। मींस कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मैंने किसी बॉडी में दे दिए तो वो बॉडी कैसे हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिए तो बॉडी कैसे हो जाएगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन का पिलर है, ये प्रोटॉन का पिलर है, तो ऑब्वियसली कुछ इलेक्ट्रॉन को ले लेना या कुछ इलेक्ट्रॉन को दे देने से बॉडी क्या हो रही है आपकी, चार्ज हो जा रही है। क्या हो जा रही है, चार्ज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से आप मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में दे दीजिए या उससे निकाल लीजिए तो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो उसी बेस पे आपका ये डेफिनेशन है कि इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द चार्ज। ठीक है, या चार्ज ऑफ द बॉडी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, बहुत सिंपलाइज से आपका डिनोटिंग होता है। एंड देन चार्ज इक्वल्स टू जो होगा, तो चार्ज इक्वल्स टू क्या होगा, n इंटू में e, एंड देन वेयर जो बेटा n होगा, n बिलोंग्स टू द इंटीजर, और e क्या होगा आपका -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज। ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड देन n बिलोंग्स टू द इंटीजर। तो इंटीजर मतलब क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन, ये आपका रहेगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। कैसा है, फंडामेंटल। फंडामेंटल उससे छोटा नहीं हो सकता, तो उससे छोटा नहीं होगा तो क्या होगा आपका, मल्टीपल में आपका रहेगा। क्लियर। तो आपका ये होता है, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग द स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, एंड दिस इज द फिनोमेना ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? ओके, एंड देन राइट ऑन हेडिंग properties of charge. Write down heading properties of charge. तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है आपका। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। तो कंजर्व्ड मतलब क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब कैन नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर पाओगे ना ही डिस्ट्रॉय होगा, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, चार्ज इज इन एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या हो गया, ऐड करना। मतलब कि अगर हम लोग किसी भी एडिटिव इन नेचर, सपोज दैट वी हैव अ बॉडी लाइक दैट, एंड देन अगर इसमें मैंने चार्ज दिया Q1, इसमें चार्ज दिया Q2, इसमें चार्ज दिया Q3, एंड देन कुछ चार्ज मैंने निकाल लिया Q4, तो बताइए नेट चार्ज कितना होगा। तो नेट चार्ज हमारा हो जाएगा Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3 माइनस का Q4, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। दिस वन सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। मींस क्या हुआ कि देखिए इस एक बॉडी थी मेरे पास, उसमें मैंने Q1 चार्ज दिया, Q2 चार्ज दिया, Q3 चार्ज दिया, Q4 निकाल लिया। तो एडिटिव इन नेचर होता है। एडिटिव इन नेचर होता है जितना दोगे दे दीजिए और जितना लेना ले लीजिए आराम से। तो Q नेट कितना हो जाएगा, Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3 माइनस का Q4, एंड दिस वन इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। फर्स्ट क्या आपकी कंजर्व्ड, इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज हो जाएगा आपका। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एडिटिव इन नेचर। एंड देन थर्ड लिखिए बेटा, तो थर्ड आपकी रहती है कि क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। लिखिए चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मींस आपका जो चार्ज ऑलवेज बी in the form of integral multiple of free electrons. This one is the third property of the charge, जिसको quantization of the charge बोलते हैं। ठीक है, quantization of the charge क्या होता है कि charge always be present in a multiple of the free electrons. And then fourth property, charge is invariant. चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया,
इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ द बॉडी, मतलब चार्ज आपकी रेस्ट, मतलब बॉडी आपकी रेस्ट पे हो या मूव हो, चार्ज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, वेरिएट नहीं करेगा चार्ज आपका। सपोज है कि कोई बॉडी रेस्ट पर है, अगर 5 माइक्रो कूलम है, तो अगर आप उसको मूव करवा देंगे तो भी उसमें कितना चार्ज रहेगा, 5 माइक्रो कूलम ही रहेगा आपका, ठीक है, वो चेंजमेंट नहीं होगा। एंड देन फिफ्थ तो सभी को पता है क्या, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैं एक टेबल बना दे रहा हूं यहाँ पर, समझिएगा आप सब लोग। दिस वन द Q1, दिस वन इज द Q2 एंड दिस वन नेचर ऑफ द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर प्लस प्लस है दोनों तो बेटा क्या करेगा, रिपेल। अगर एक दोनों माइनस है तो भी क्या करेगा, रिपेल। एक प्लस एक माइनस तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अट्रैक्ट। और ये माइनस ये प्लस तो भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। क्लियर। फर्स्ट क्या होती है, चार्ज इज कंजर्व्ड, सेकंड चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, थर्ड चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट मीन चार्ज ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ वन इज द चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट मीन it does not depends upon the speed of the body. And then fifth one is like charges repel to each other and unlike charges attract to each other, and this is the concept of the charge and their properties. Are you getting my point?